दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में ये शायद पहली बार ऐसा घटना घटी किसी राज्य का सीएम को सीएम पद में रहते हुए उसे जेल जाना पड़ी। दोस्तों, ये टाइमिंग देखो, ठीक लोकसभा निर्वाचन से पहले दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी का फंदा। और इसे लेकर इंटरनेशनल भी हल्ला मच गया। जर्मनी से लेकर यूएस सब इस घटना को लेकर कंसर्न जताया। Like anyone facing accusations, Mr. Kejriwal is entitled to a fair and impartial trial here. Wir werden hier aus vertraulichen internen Gesprächen berichten. हुआ ये था कि दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम में गुरुवार 21 मार्च की शाम को ईडी की एक टीम दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर से गिरफ्तार करके लेके गया। और ये बात अरविंद केजरीवाल को भी पता था उसे ईडी अरेस्ट करेगा, इसलिए उसने एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी अप्लाई किया था ईडी से सुरक्षा पाने के लिए। बट कोर्ट ने सुरक्षा देने से उसे मना कर दिया, क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम को लेकर 9 बार समन किया था और अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं गया था। दोस्तों, आखिर ये घटना क्या है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या आरोप लगाया? ना एक कोई लोकसभा निर्वाचन से पहले किसी पार्टी का साजिश था, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले एक किस्सा क्या है जान लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी 221-22 जिसे 17 नवंबर 221 को लॉन्च किया गया। इसे लेकर ऑब्जेक्टिव थी स्टेट के लिए रेवेन्यू को बढ़ाना, नकली शराब की बिक्री को कम करना और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को इनहेंस करना। इसमें वेबसाइट और ऐप के माध्यम से दिल्ली में शराब को होम डिलीवरी की अनुमति देने का भी प्रावधान थी। सिर्फ यही नहीं, अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा पास की गई नई नीति में 600 सरकारी संचालित दुकानों को बंद करके दूसरे दुकानों के लिए रास्ता बनाने की बात भी कही गई थी, जिसे सरकार शराब बेचने से बाहर हो जाएगा और बहुत सारे न्यू लाइसेंस प्रदान करेगा। यही था दिल्ली सरकार की प्लान। बट कुछ ही महीने के बाद दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर चीफ सेक्रेटरी नीतीश कुमार द्वारा जुलाई 222 में उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना को सौंपी गई रिपोर्ट से पता चला, जिसमें दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम को लेकर संकेत दिया गया था। और ये रिपोर्ट की तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने लीकर पॉलिसी को वापस ले लिया। रिपोर्ट में तत्कालीन एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर मनमानी और एक तरफा निर्णय लेने की आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि नई नीति के कारण से सरकार को फाइनेंशियल नुकसान हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ नेताओं और मंत्रियों को बहुत सारी रिश्वत मिली। इसे लेकर 2 अलग अलग मामला दर्ज की गई, जिसमें एक सीबीआई द्वारा शुरू किया गया था और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग से केंद्रित था, जिसका जांच ईडी द्वारा की जा रहा था, जिसका परिणाम स्वरूप फरवरी 2023 में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद ईडी ने पॉलिसी की पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं को लेकर जांच की जिम्मेदारी संभाली। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की इम्पैक्ट की हवाला देते हुए लाइसेंस धारकों को 144.36 करोड़ रुपया की छूट दी गई, जबकि टेंडर डॉक्यूमेंट्स में लाइसेंस फी में कमी के रूप में कोई विशेष प्रावधान उपलब्ध नहीं थी। इसका परिणाम स्वरूप लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ हुई और सरकारी खजानों को नुकसान हुई। सीबीआई द्वारा अपनी एफआईआर में सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर सहित 14 अन्य लोगों की पहचान की जाने की बात ईडी ने मार्च को अदालत को 292 करोड़ रुपया से अधिक की ट्रांजैक्शन के बारे में सूचित किया। फरवरी 223 में गिरफ्तारी की गई मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी की राज्य सभापति सांसद संजय सिंह और एएपी से विजय नायर को भी मामले में गिरफ्तारी की गई है। ईडी ने दावा किया है कि साउथ की एक ग्रुप जिसे मिडिल मैन की काम किया उससे 100 करोड़ का घूस लिया है। के कविता भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस की लीडर और डॉटर ऑफ फॉर्मर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इसी दक्षिणी समूह का हिस्सा होने के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने ईडी की प्रवक्ता के हवाले से बताया कि उनकी जांच से पता चला है कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन में पक्षपात करने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के साथ साजिश रची थी।
प्रवक्ता ने बताया कि इन उपकर के बदले में कविता एएपी नेताओं को 100 करोड़ रुपया देने में शामिल थी। दोस्तों, इस पॉलिसी में आम आदमी पार्टी दक्षिण भारतीय लीकर कंपनियों को बहुत सारे लाइसेंस देने की वादा किया है और ये सब लोग आम आदमी और कंपनियों के बीच मिडिल मैन का काम किया है और ये सब स्कैम में केजरीवाल भी शामिल थी। इसलिए ईडी ने पूछताछ करने के लिए केजरीवाल को बुलाया था। बट ईडी ने जो बताया इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है अभी तक। आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें कोई और का साजिश हो सकता है? आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।